बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साइमल्टेनियस इक्वेशंस और ये है एक्सरसाइज 4.4 बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1। किसी का चैप्टर ये तीसरा हो सकता है तो उसकी एक्सरसाइज ये 3.4 होगी। मींस के एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आइए हम इनको शुरू करते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक जैसा, साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम। कहते नहीं हम साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। अब देखो सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को देखते हैं क्या बात कर रहा है। वो कहते हैं अ सेट ऑफ एटलीस्ट टू इक्वेशंस। एटलीस्ट टू इक्वेशंस यानी कम से कम दो, मतलब कि दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट सेट एक पूरा सेट है ऑफ एटलीस्ट टू इक्वेशंस डेवलप्ड इन सिंगल प्रॉब्लम। ये एक ही प्रॉब्लम में दो इक्वेशंस हैं इन सेम क्वांटिटीज। यहां क्वांटिटीज से मुराद वेरिएबल्स है, मतलब एक्स एंड वाई। मतलब अगर एक में एक्स, एक इक्वेशन में एक्स और वाई है तो दूसरे में भी एक्स और वाई होंगे। अगर एक में एक्स वाई जी है तो दूसरे में भी एक्स एंड वाई एंड जी होंगे। तो इसी तरह तीसरी है तो तीसरी के साथ भी इसी तरह होगा। तो इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसे कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अगर इसको देखा जाए ना तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन ही तो है, और ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन दी गई है इन टू वेरिएबल्स। पीछे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे 4.1 के अंदर वो लीनियर इक्वेशन पर थे, लेकिन वो इन वन वेरिएबल थे। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अंदर। तो यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब इसे हमें सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है अब ये पूरी क्या कहलाएगी, ये पूरा जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएगा। तो कहीं शॉर्ट डेफिनेशन में आया तो आप ये डेफिनेशन लिख के इसके साथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यही तक होगा। बाकी इसको सॉल्व करने के 5 हमारे पास मेजर मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक का नाम है एलिमिनेशन मेथड, दूसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरे का नाम है कंपैरिजन मेथड, चौथा है यूजिंग मैट्रिसेस और पांचवा है यूजिंग क्रैमर रूल। मतलब इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो इसको हम इन 5 में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। यानी इस सेट को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसके जरिए से। तो ये हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 ये टू इक्वेशंस पर बेस कर रही है, टू इक्वेशंस पर। जैसे आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो इनको हमारे पास ये 5 मेथड, इनमें से हम किसी भी एक मेथड को यूज करते हुए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको यहां तक समझ लगी होगी। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता नॉर्मली इसी तरह है कि वो आपको डायरेक्टली इस तरह दे देता है, इस तरह लिख के, यानी जैसे इक्वेशन की फॉर्म में है। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे कि मतलब वो लिखने देता, जैसे कि 2 नंबर है, एक ये है, दूसरे के पास उसकी वैल्यू ये है, इस तरह करके जो वर्ड प्रॉब्लम बनती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएं तो क्या बनेगी कि वो 2 नंबर फाइंड करें, यानी फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज इक्वल टू 15 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 5। तो वर्ड प्रॉब्लम बन गई। अब हमें सोचना पड़ेगा अच्छा कौन से 2 नंबर जिनका सम 15 है और उनका डिफरेंस 5 है। तो अब हमें जब हम ये सोचेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम से हमें यही चीज निकालनी होती है, यानी पढ़ेंगे और उसके बाद ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमें समझ लग जाएगी अच्छा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो मींस ये वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में भी आ सकता है और इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में डायरेक्टली भी वो दे देता है। डायरेक्टली दे दे तो हम उसको इन मेथड में से कोई अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम हुई तो पहले हमें ये चीज गेस करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादातर आईकॉम में वर्ड प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आएगी, ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन होता है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो कहीं आ सकता है। तो सिर्फ आपको गौर से उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है और आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब इसमें क्या है, 2 नंबर जिनको ऐड करें तो 15 बनता है, तो वो 10 और 5 है, यानी 10 और 5 को ऐड करें तो 15 बन गया और 10 में से 5 को माइनस करें तो 5 बन गया। तो मीन्स कि एक नंबर 10 है और एक नंबर 5 है। तो ये यहीं से पता चल रहा है। कुछ तो बिल्कुल सादा सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह वो साथ लिख देता है, यानी इनके कोफिशिएंट इसके साथ 4 लिख देगा, इसका 3 लिख देगा, इसके साथ 5 लिख देगा, इसका 9 लिख देगा। तब हमें कैसे करना होता है, डायरेक्टली हम गेस नहीं कर पाते, तो उसका तरीकाकार है और वो तरीकाकार यही है जो वो कह रहा है कि 5 मेथड हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, मैट्रिसेस एंड क्रैमर रूल, इससे हम करेंगे। आइए अब हम इनको 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो इसमें पहले जो 3 है वो तो इसी एक्सरसाइज में हम करेंगे 4.4 के अंदर, या 3.4 किसी की है तो उसके अंदर, लेकिन आखिरी जो 2 हैं ये वाले, ये हम 5वां जो चैप्टर है मैट्रिसेस का उसमें हम सीखेंगे।
तो यही नीचे लिखा हुआ है कि वी विल ओनली डिस्कस फर्स्ट 3 मेथड्स, जो पहले 3 है, इन दिस एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द 2 विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ द मैट्रिसेस, जो कि चैप्टर 5 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यानी इस एक्सरसाइज में हम ये पहले 3 कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये हम 5वें चैप्टर में इंशाल्लाह सीखेंगे। अब देखें सोल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जो है मेथड एलिमिनेशन वाला, वो तो हम इसी वीडियो में हम इसको जो है वो सीख रहे हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, उसके बाद एक वीडियो नेक्स्ट इस पर होगी और उससे नेक्स्ट इस पर होगी, तो एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। उसके बाद इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल 1 है, एलिमिनेशन मेथड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस। एक है 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 50 और दूसरी है 5x माइनस y इज इक्वल टू 10। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे y वेरिएबल पहले है तो यहाँ पे भी वो आपको y वेरिएबल ही पहले दे। इसमें उसने x पहले दे दिया, इसमें उसने y पहले दे दिया। बाज़ में ऐसे होता है कि वो x पहला देता है तो दूसरे के साथ भी तो इस फॉर्म में दी होती है। तो एक तो ऐसे भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जैसे सिंपल, बिल्कुल सादा सिंपल हो सकती है, जैसा कि हमने बिल्कुल ये ऊपर देखा है, इस फॉर्म में भी हो सकती है। या इनके साथ जैसे कोफिशिएंट आ गए वो भी साथ इस तरह आ सकते हैं। इसके साथ माइनस टू एक्स है, हो सकता है यहाँ पे अगर प्लस का 2x होता तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली हम सॉल्व कर लेते। तो यानी फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बाकी ये आप कर पाओगे। अब देखो, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी एक को। अब एलिमिनेशन मेथड में इसको क्यों कहते हैं कि हमें ये 2 वेरिएबल में ना, 2 वेरिएबल्स में x और y में हमें किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है। चाहे हम x को खत्म कर दें, चाहे हम y को खत्म करें, और दोनों में से आप किसी एक को, जिसको चाहे, खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम x को करेंगे या y को करेंगे। आप चाहे x को कर लो, आप चाहे y को कर लो। तो वो खत्म होगा कैसे? कुछ उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करनी पड़ती है। मतलब एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आपको आती हैं 4 चीजें, तो एलिमिनेशन मेथड आपका एंड हो गया। एलिमिनेशन मेथड है क्या? एक लीनियर इक्वेशन को दूसरी फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और कैसे कि 2 वेरिएबल से उसको 1 वेरिएबल में शिफ्ट कर देना, ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। यानी हम क्या करेंगे, असल में हम जब साइमल्टेनियस को सॉल्व करते हैं उसमें करते यही है कि एक वेरिएबल खत्म कर दो बीच में से, तो जब वो सादा बन जाएगी, तो असल में आप जब ऐसा करोगे तो आप चले जाओगे इनफैक्ट 4.1 एक्सरसाइज पर या 3.1 एक्सरसाइज पर, जो कि बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी। तो उसको आप सॉल्व करना ऑलरेडी आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। आइए अब हम इसको देखते हैं करना कैसे है। देखो, हमें सेम करना है इस एलिमिनेशन में। सबसे पहले इनमें से सेम करना है किसी को। जैसे ये 4y है ना, तो हम इसको 4y बना दें। जैसे ये माइनस का 2x है तो हम इसको किसी तरह 2x बना दें। या ये नहीं बन सकता तो हम इस वाले को 5 बना दें। वो भी नहीं बन सकता तो फिर हम इसको भी कुछ ऐसा बनाएं और इसको भी कुछ ऐसा बनाएं कि ये दोनों सेम हो जाएं। देखो, अगर हम x को सेम करें तो इसको हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10x। खाली इसको नहीं करना, इक्वेशन के दोनों तरफ हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। यानी 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे भी, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम अगर ऑपरेशन किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या कर पाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 10x 5 से मल्टीप्लाई करने से। फिर हम इसको क्या करें, इसको भी 5 से करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको हम 2 से करेंगे। अगर हम 2 से करेंगे तो ये देखें ये 10x बन जाएगा, क्योंकि सेम करना मकसद है। ये माइनस का 10x बन गया, इस पूरी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 10x माइनस का 2y और माइनस 20, 2 से मल्टीप्लाई करने से प्लस का 20, यहाँ पे प्लस का है तो ये आ जाएगा। अब ये प्लस का 10x और ये माइनस का 10x, ये हम शिफ्टिंग तो कर लेंगे ना, y को पहले लिख लो, x को बाद में लिख दो। और बाद में हम चूंकि अगर साइन ऑपोजिट हो तो इनको ऐड कर देना है, साइन एक जैसी हो तो माइनस कर देना है। यानी अगर दोनों प्लस में है तो माइनस कर दोगे, दोनों माइनस में है तब भी उनको माइनस कर दोगे, और अगर एक प्लस में और एक माइनस में है तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, माइनस, बस, और एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो है x एलिमिनेशन का। हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है जो सिंपल और सादा है, पहले आपको पता चल जाएगा कि ये जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको x को एलिमिनेट करें तो इसको भी चेंज करना पड़ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ रहा है। y को करना पड़े ना तो y देखो ये 4y है, ये बन सकता है ना 4y। सिंपल, आप इस इक्वेशन को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ
तो ये 4y बन जाएगा, माइनस का ये प्लस का तो हम ऐड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। चाहो x को एलिमिनेट कर लो, चाहे आप y को एलिमिनेट कर लो, दोनों में से किसी एक को भी किया जा सकता है। अब आइए हमने इसको जैसे किया है वो देखते हैं। तरीकाकार मैंने बता दिया। अच्छा, एक अगली चीज कि ये हमें कैसे पता चलता है कि इसको मैंने 5 से करना है और इसको मैंने 2 से करना है। वो ऐसे पता चलता है, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो ना उसका कोफिशिएंट आपने देखना है। जैसे x के साथ 5 लिखा हुआ है ना, तो आपने इधर उसको जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो 5x वाले को, तो आपने उसके कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। वैसे माइनस का 2 है, लेकिन आप माइनस के 2 के साथ भी कर सकते हैं और 2 के साथ भी कर सकते हैं। तो 2 से इसका जो 2 लिखा हुआ है उसके साथ आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ कर देना है। यदि अगर ना समझ लगे तो यानी इसका कोफिशिएंट उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, उसका कोफिशिएंट इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली उसमें सेम हो जाएंगे। फिर उनको ऐड या माइनस कब करना है वो आपको मैंने बता दिया। सेम साइन है तो माइनस, ऑपोजिट साइन है तो ऐड। उसमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा, वो 1 वेरिएबल में आ जाएगी, वहां से एक की वैल्यू निकल आएगी। उस वैल्यू को आपने इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चीजें अगर आपने गौर से सुन ली है तो अब आपका पूरा चैप्टर ये समझिए क्लियर हो गया, जो एक्सरसाइज है। अब आइए हम सबसे पहले जो इक्वेशन वो पेयर देगा हम उनको नंबरिंग दे लेंगे। जैसे यहाँ पर है, हमने क्या किया, 4y माइनस 2x इजिकल टू 50, तो 4y माइनस 2x इजिकल टू 50 इसको हमने 1 कह दिया। और ये जो ऐसे लिखी हुई थी ना, इसका हम सिंपल y पहले ले आए, चाहे आप इसको x पहले ले आओ या इसका y पहले ले आओ, ताकि ये ऊपर नीचे सेम हो जाए। ये करना है जरूरी है ताकि हम ऐड माइनस सही तरीके से कर सकें। मतलब अगर ऐसा करता है तो आपको यूं करना पड़ेगा, शिफ्टिंग कर देंगे हम। अब देखो y है माइनस का, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस वाई प्लस 5x इज इक्वल टू 10। ये लिख दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब देखो क्या अभी हम इनको प्लस माइनस करें तो कोई एलिमिनेट हो सकता है? नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये भी 3y बचेगा और ये 3x हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पहले इन्हें हमें किसी एक को सेम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को उस जैसा बना लेते हैं y को। तो कहता है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, यानी इस वाली को बाय 4 से। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका कोफिशिएंट 4 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब करेंगे तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ, तो ये माइनस वाई 4y हो जाएगा, माइनस का 4y। और ये जब 4 से होगा तो ये कितना बन जाएगा 20x। ये जब 4 से होगा तो बन जाएगा 40। समझ लगी होगी तीसरी। अब आपको क्या करना है, ये तीसरी इक्वेशन जो कि इससे ये आई, और जो एक सेपरेट अदर इक्वेशन थी ये वाली, इनमें आप देखो 4y और ये भी 4y, वो प्लस का है, ये माइनस का, ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब है ये सेम तो हो गया ना। अब ऑपोजिट साइन है तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ऐड कर देंगे। यही वो कह रहा है, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। हमने इक्वेशन 1 को लिख लिया, इक्वेशन 3 को लिख लिया। इनको ऐड करेंगे तो ये देखें, ये तो 0 हो जाएगा ना ऐड होने से। ये प्लस का, ये माइनस का खत्म हो गया, इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं हम। और ये माइनस और प्लस ये माइनस होंगे आपस में क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ये प्लस का है तो 18x बचेगा, और ये ऐड होने के बाद 90 आ जाएंगे। अब ये इधर मल्टीप्लाई, अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गई ना। ये तो हमने कहा था एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल से उसको 1 वेरिएबल में ले आते हैं। अब ये वो बिल्कुल वो फॉर्म बन गई जो हमने 4.1 एक्सरसाइज या 3.1 एक्सरसाइज, अगर किसी का तीसरा चैप्टर है तो उसमें किया है। अब ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, ट्रांसपोजिशन रूल याद होगा। 90 को 18 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी एक x की वैल्यू निकली है, मतलब एक वेरिएबल की, हो सकता है y की होती तो y की निकल आती। अब इस x की वैल्यू को हमने ऊपर जौन सी इक्वेशन है ना आपके पास, ये 1 है 2 है 3 है, इसमें किसी एक में पुट कर दो। ये नहीं है कि इसको किस में पुट करना है, 1 में या 2 में या 3, कोई नहीं, जिसमें मर्जी आप पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब किसी एक में पुट करना, तो हमने यहाँ पे लिखा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ इक्वेशन। तो लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन, हम कह सकते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे एनी फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इन इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते, वैसे आप किसी में पुट कर सकते हो, चाहे 2 में चाहे 3 में। अब इक्वेशन जो 1 है वो क्या है, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 60, और ये इधर 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 15। तो सोल्यूशन सेट क्या निकला, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 15। तो यानी 5 15 ये इसका आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, यानी x की वैल्यू 5 है और उसकी 15 है। अब आप इसको जरा इक्वेशन, किसी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करो,
यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, y की पुट करो, ये 50 आएगा। यहाँ x की वैल्यू पुट करो, y की पुट करो, ये 10 आएगा। किसी एक में पुट करो तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आप इस तरह करके चेक भी कर सकते हैं। और आखिरी नोट है कि यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, चाहे वो x की है या y की है, इन एनी ऑफ अबव इक्वेशन यू वुड गेट द सेम आंसर, यानी 15 ही निकलेगा। अगर जैसे x की वैल्यू 5 है, जिस मर्जी में पुट करें आपका आंसर सेम निकलेगा। ओवरऑल आपको ये यहाँ पे टॉपिक एंड हुआ। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।